चैनल पर प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा हेतु है। हम सटीकता का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी जानकारी की पूर्णता या सत्यता की गारंटी नहीं देते। यहाँ व्यक्त विचार वक्ता के निजी हैं और किसी संस्था की आधिकारिक राय नहीं दर्शाते। दर्शकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले स्वयं जांच करें। चैनल किसी भी नुकसान या भ्रम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। नमस्कार। आज हम 2025 में जो भगदड़ की दुखद घटनाएं हुई हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर जो हाल ही में ओडिशा की पुरी रथ यात्रा में हुआ। जी ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं लगती जैसा हमारे स्रोत बता रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस साल भारत में और दुनिया में भी कई ऐसी त्रासदियां हुई हैं। हाँ, पैटर्न तो ये दिख रहा है। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं, लेख हैं, रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियो अंश भी। तो कोशिश यही है कि इन घटनाओं को समझें, पुरी में क्या हुआ उस पर गौर करें और इन भगदड़ों की आम वजह क्या हैं और क्या समाधान हो सकते हैं इसका विश्लेषण करें। तो चलिए शुरू करते हैं पुरी से ही। जी 25 जून 2025 सुबह का वक्त था। गुंडीचा मंदिर के पास रथ यात्रा के दौरान ये हादसा हुआ। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच, है ना? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना थी ये। इसमें जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, 3 श्रद्धालुओं की जान चली गई। उनकी उम्र भी अलग अलग थी, कोई 30s में, कोई 70s में, और 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। 50 से ज्यादा? जी, और उनमें से कई की हालत गंभीर थी। और सिर्फ यही नहीं, मतलब इतनी भीड़ थी और उमस भी बहुत थी कि 750 से ज्यादा लोग या तो बीमार पड़ गए या बेहोश हो गए। 750, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। तो चश्मदीद क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या बता रहे हैं, वजह क्या थी इसकी, मतलब हुआ क्या था असल में? देखिए, कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि सुबह एक खास रस्म होती है, पहाड़ा भंग। अच्छा। उसे देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी और उसी वक्त 2 ट्रक जिनमें वो पवित्र चरमाला लकड़ी थी, हाँ, वो भीड़ वाले इलाके में घुस गए। तो उससे अचानक अफरा तफरी मच गई। ओ, ट्रक भीड़ में घुस गए। जी, और फिर खराब मैनेजमेंट की बातें भी हैं, जैसे कि वीआईपी लोगों के लिए अलग रास्ता बना दिया गया और आम लोगों को कहा गया कि आप बहुत दूर से निकलें। तो जाहिर है सारा दबाव मेन गेट पर आ गया। हाँ, ये तो होता है अक्सर। कुछ अपुष्ट टाइजोतिक मंदिर के पास आने की भी बात है और कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि बचाव टीमों को पहुंचने में थोड़ी देरी हुई। अच्छा, तो मतलब कई चीजें एक साथ गलत हुई, वो ट्रक, वीआईपी मूवमेंट, निकासी का इंतजाम। जी बिल्कुल, एक तरह से मल्टीपल फेलियर कह सकते हैं। और इसके बाद फिर क्या कदम उठाए गए, सरकार ने, प्रशासन ने क्या किया? ओडिशा के मुख्यमंत्री ने माफी मांगी है, मृतकों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है और एक हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। जांच तो ठीक है, पर क्या कोई तुरंत एक्शन भी हुआ? हाँ, पुरी के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। अच्छा। और 2 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि गुंडीचा मंदिर के पास इस जगह पर यह पहली ऐसी घातक भगदड़ है। हालांकि पूरी रथ यात्रा में पहले भी, मतलब 2008, 2012, 2015 में दूसरी जगहों पर हादसे हुए हैं, पर इस मंदिर के पास पहली बार? जी, इस स्केल पर पहली बार। पुरी में जो हुआ वो वाकई बहुत दुखद है। और जैसा आपने शुरू में कहा और हमारे स्रोत भी दिखा रहे हैं, ये सिर्फ पुरी की बात नहीं है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही कई और ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पैटर्न जो है वो चिंताजनक है। अगर हम देखें, जनवरी में तिरुमाला मंदिर में 6 मौतें हुई, प्रयागराज कुंभ मेले में कम से कम 30 मौतें, कुछ रिपोर्ट्स तो 79 तक कह रही है। कुंभ में भी? बाप रे। जी, फिर फरवरी में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 मौतें। रेलवे स्टेशन पर? हाँ, मई में गोवा में शिरगांव मंदिर उत्सव था, वहां 6 मौतें। जून में ही बेंगलुरु में आरसीबी क्रिकेट टीम की जीत का जश्न बन रहा था, उसमें 11 मौतें हो गईं। जश्न में भगदड़? जी, और सिर्फ भारत में ही नहीं, मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बंगुई में एक स्कूल में धमाका हुआ, उसके बाद भगदड़ मची, उसमें 29 छात्रों की जान चली गई। ओहो, बच्चों की? जी, तो ये सारी घटनाएं कहीं ना कहीं भीड़ प्रबंधन में जो बार बार दिक्कतें आ रही हैं उसे दिखाती हैं। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। मतलब धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशन हो या कोई जश्न हो, ये समस्या हर जगह दिख रही है। तो इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो क्या कुछ कॉमन वजह, कुछ पैटर्न नजर आते हैं इन भगदड़ों के पीछे? स्रोतों से क्या पता चलता है? हाँ, कुछ पैटर्न तो साफ दिखते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन है हद से ज्यादा भीड़ और उसको कंट्रोल करने में नाकामी। इसने सक्रिय रास्ते, प्लानिंग की कमी और कई बार वो वीआईपी लेन वाला चक्कर भी आ जाता है, जिससे रुकावटें पैदा होती हैं। हाँ, वो तो है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बुनियादी ढांचे की कमी, जैसे निकलने के लिए गेट कम होना या जो टेम्पररी स्ट्रक्चर बनते हैं उनका कमजोर होना। सही बात है। तीसरा है कम्युनिकेशन का फेल होना, मतलब अफवाहें फैल जाना या लोगों को साफ साफ निर्देश न मिलना कि किधर जाना है, क्या करना है। हाँ, घबराहट में बहुत होता है। जी। और चौथा,
कभी कभी कोई अचानक होने वाली घटना, जैसे बांकुई में वो धमाका हुआ या पुरी में वो ट्रक आ गए, ये चीजें ट्रिगर कर देती हैं। और फिर मानवीय स्वभाव भी है पैनिक, या कभी कभी जरूरत से ज्यादा जोश। तो ये मतलब सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये कई चीजों का नतीजा है। योजना की कमी, जगह की कमी, कम्युनिकेशन की कमी। बिल्कुल, कई मामलों में एक तरह से वेटिंग टू हैपन वाली स्थिति होती है अगर इंतजाम ठीक ना हो। तो फिर आगे के लिए क्या? इन स्रोतों में क्या समाधान सुझाए गए हैं? कैसे रोका जा सकता है ये सब? हाँ, समाधानों पर भी बात हुई है। कई उपाय सुझाए गए हैं, जैसे भीड़ का बेहतर अंदाजा लगाना पहले से। इसके लिए आजकल AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अच्छा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जी। फिर आने और जाने के लिए बिल्कुल अलग अलग रास्ते बनाना, ड्रोन और CCTV से रियल टाइम में निगरानी रखना। ट्रेन स्टाफ और क्विक रिस्पॉन्स टीम्स तैनात होनी चाहिए जो ऐसी स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकें। हाँ, ये जरूरी है। VIP मूवमेंट को सख्ती से रेगुलेट करना होगा। बिल्कुल। बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना होगा, खासकर ऐसी जगहों पर जहां भीड़ जुटती है, और लोगों में भी जागरूकता बढ़ानी होगी। सही है। पर सबसे जरूरी है एक सॉलिड प्लान, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अच्छा कोऑर्डिनेशन और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जवाबदेही तय होना। तो कुल मिलाकर देखें तो पुरी की घटना और 2025 की दूसरी त्रासदियां ये हमें बार बार याद दिला रही हैं कि भगदड़ एक बहुत ही जटिल समस्या है। इसके पीछे प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, मानवीय बर्ताव, कई चीजें जुड़ी हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उठती है, जैसा कि स्रोत भी इशारा कर रहे हैं, इन घटनाओं को देखते हुए, खासकर धार्मिक स्थलों पर जो ये बार बार हो रहा है, सिर्फ तुरंत की प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़कर किस तरह के बुनियादी बदलाव की जरूरत है? क्या टेक्नोलॉजी जैसे AI या ड्रोन ही मुख्य जवाब है, या फिर प्लानिंग और जवाबदेही के तरीकों में ज्यादा बुनियादी बदलाव ज्यादा जरूरी हैं? ये एक अहम सवाल है।